तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसकी आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास ना किया। लोग जकरिया की प्रतीक्षा करते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसके सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। प्रियो, हम जकरिया और एलीशिबा के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जकरिया और एलीशिबा दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर का साथ उनका एक मजबूत रिश्ता था और वो उसके प्रति वफादार थे। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा था और इसलिए ये दोनों उसके भय में चलते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। धार्मिक रीति से उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और ना ही वो पापी या बुरे लोगों की गिनती में आते थे, परंतु वो सब कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन बाइबल हमें आगे यह भी बताती है कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े हो चुके थे। इनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक कमी थी जो इनके जीवन में थी कि इनकी कोई संतान नहीं थी। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय बांझपन को एक अभिशाप माना जाता था। यदि किसी परिवार में संतान होती थी तो उसे परमेश्वर की ओर से आशीषित परिवार माना जाता था, लेकिन यदि किसी परिवार में बच्चे नहीं हैं तो उस परिवार के विषय में कहा जाता था कि जरूर इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई अपराध किया है, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष नहीं दी। इसके साथ ही बाइबल हमें यह भी बताती है कि एलीशिबा बांझ थी। अब वो महिलाएं जिनके अभी तक कोई संतान नहीं है, वो एलीशिबा के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती है, क्योंकि एक विवाहित स्त्री जिसकी विवाह के बाद कोई संतान ना हो, उसे समाज और परिवार के लोगों का काफी अपमान सहना पड़ता है। ऐसी स्त्री को ना सिर्फ उनके परिवार के लोग दुख देते हैं, लेकिन उन्हें समाज के अन्य लोगों के द्वारा भी काफी तानों, अपमान और निंदा का सामना करना पड़ता है। तो एलीशिबा भी उस दौर में से गुजरी थी जिसमें से उसे निंदा, अपमान और लोगों की कड़वी बातों का सामना करना पड़ा। इसके लिए शायद यह कहा जाता होगा कि जरूर इसने कोई पाप किया होगा, जिसकी वजह से इसकी कोख बंद है। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं था।
लोग इनकी धार्मिकता पर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए एलीशिबा के बांझपन को बताने से पहले बाइबल उसके और जकरिया के विषय में यह कहती है कि वो दोनों धर्मी थे, अब परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना करते थे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये संतान रहित थे, क्योंकि ये परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा थे। वैसे ही प्रियो, वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ठीक नहीं हुए हैं, या वो परिवार जिन्होंने अभी तक संतान का सुख नहीं पाया है, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया है और इसलिए परमेश्वर उन्हें सजा दे रहा है, बल्कि यह इसलिए है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आपको यूहन्ना के सुसमाचार के 9 अध्याय में एक उदाहरण देखने को मिल जाएगा, जहां एक आदमी अंधा पैदा हुआ था। वहां शिष्य प्रभु से पूछते हैं कि हे प्रभु, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तब प्रभु यीशु वहां कहते हैं कि ना तो इसने पाप किया था और ना ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यहाँ प्रभु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हो और उसको आदर मिले। इसलिए प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई दुख, तकलीफ या बीमारी है, तो आप यह ना सोचें कि यह परमेश्वर की सजा है जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, परंतु ये इसलिए है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। एलीशिबा बांझ थी ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जकरिया, जो कि एक याजक था और अपने दल की पारे के अनुसार परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, उस दिन याजकों की रीति के अनुसार चिट्ठी डाली गई, क्योंकि उस समय परमेश्वर के मंदिर में 3000 से ज्यादा याजक थे और इन याजकों के अलग अलग समूह बने हुए थे जो पारी पारी से मंदिर की सेवा किया करते थे, और हर समूह के सदस्यों के नाम लिखकर चिट्ठी डाली जाती थी ताकि जिस किसी का भी नाम निकले वो मंदिर में जाकर धूप जला सके। और हाँ प्रियो, हर याजक को जीवन में केवल एक ही बार मंदिर में जाकर धूप जलाने का मौका मिलता था। तो उस दिन जब चिट्ठी डाली गई तो वो जकरिया के नाम पर निकली ताकि वो मंदिर में जाकर धूप जला सके। प्रियो, यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि उस दिन जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकलना कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। क्योंकि यदि आप नीति वचन की पुस्तक के 16 अध्याय के 33 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। तो यहाँ जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकलना कोई संयोग नहीं था, परंतु परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। वैसे ही प्रियो, यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कुछ भी संयोगवश, इत्तेफाक या किस्मत से नहीं होता। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार ही होता है। इसलिए जब कोई अच्छी बात आपके जीवन में घटे तो आप यह मत कहिएगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर संयोग से ये मेरे जीवन में हो गया, और यदि कोई बुरी बात भी आपके जीवन में घटे तो यह मत कहिएगा कि मेरी किस्मत खराब है या संयोग से ये बुरी घटना मेरे जीवन में घट गई। क्योंकि प्रियो, हमारे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, सब परमेश्वर की योजना के अनुसार ही होता है, क्योंकि हमारा जीवन उसके नियंत्रण में है और हमारे जीवन की हर एक बात उसकी योजना का हिस्सा होती है। आपको योना की कहानी तो याद ही होगी कि जब वो निन्वे जाने के बजाय तर्शीश जाने वाले जहाज पर चढ़ गया तो मार्ग में भयंकर तूफान आया, जिससे जहाज पर मौजूद सबके प्राण जोखिम में आ गए। फिर वहां के लोगों ने इस बात का पता लगाने के लिए कि किसके कारण उन पर यह विपत्ति आई है, तो चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब योना को उठकर समुद्र में डाला गया और तूफान शांत हो गया। तो वहां हम देखते हैं कि उस समय भी योना के नाम पर चिट्ठी निकलना कोई संयोग या किस्मत से नहीं हुआ था, बल्कि यह परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ, ताकि योना निन्वे जाकर परमेश्वर के संदेश को प्रचार कर सके। तो कहने का मतलब यही है, अपने जीवन में आप परमेश्वर के कामों को पहचाने और यह जाने कि आपकी जिंदगी किस्मत या संयोग से नहीं परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रही है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि जब जकरिया मंदिर में गया तो वहां वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा, जिसने उससे कहा कि हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। यहाँ हम देखते हैं कि जब जकरिया मंदिर में जाता है तो परमेश्वर का दूत उसे दर्शन देता है
बताता है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। वो प्रार्थनाएं जो उन्होंने संतान का सुख पाने के लिए की थी, वो सुन ली गई है। और अब परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि तेरी पत्नी एलीशिबा गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। प्रियो, हम नहीं जानते कि जकरिया और एलीशिबा ने कितने साल तक बच्चे के लिए प्रार्थनाएं की। हम यह जानते हैं कि उन्हें प्रभु पर विश्वास था, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात प्रियो, कि संतान ना होने पर भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और ईमानदारी को कम नहीं किया और ना ही अपनी सेवा में कमी आने दी। वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उन्हें संतान की आशीष नहीं मिली और उसे काफी लंबा समय बीत गया, यहाँ तक वो दोनों बूढ़े भी हो गए। परंतु ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी भक्ति और ईमानदारी को जो परमेश्वर के प्रति थी कम नहीं होने दी। यहाँ हम सीख सकते हैं प्रियो कि यदि हमें हमारी प्रार्थना के उत्तर ना मिले तो भी हमें परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और ईमानदारी को कम नहीं करना है। लेकिन प्रियो, वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी विनतियों को लेकर प्रभु के पास आते हैं, और जब उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो वो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं या उसकी भक्ति और उपासना ही नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हम चाहते हैं कि जो भी हमने प्रभु से मांगा है प्रभु हमको वो देगा, तो ही हम उसकी महिमा करेंगे, तो ये हमारा स्वार्थ है और हम सिर्फ अपने मतलब के लिए ही प्रभु के पास आते हैं। लेकिन प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते हमें हमारे जीवन में यह स्मरण रखना है कि हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें निरंतर प्रभु की महिमा करना है और उसके प्रति ईमानदार बने रहना है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुनता है, लेकिन वो हमारी हर प्रार्थना का उत्तर अपने समय से देता है। यहाँ जकरिया के जीवन में भी हम यही देखते हैं कि जब परमेश्वर का समय आया तब प्रभु ने उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। इसलिए प्रियो, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें और विश्वास रखें कि उचित समय आने पर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी हो तो यह समझ जाना कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बड़ा और कुछ महान काम करने जा रहा है। जैसा हम यहाँ देखते हैं कि जकरिया और एलीशिबा को जब इनकी प्रार्थना का उत्तर इन्हें मिला तो यह उनकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर था, क्योंकि ये किसी साधारण बालक के माता पिता नहीं बनने वाले थे। ये उस यूहन्ना के माता पिता बनने वाले थे जो यीशु मसीह का अग्रदूत है, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करेगा और गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने इनकी वफादारी और विश्वास योग्यता का ऐसा प्रतिफल इन्हें दिया जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे ही प्रियो, जब हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो हम यह ना सोचे कि प्रभु हमारी नहीं सुन रहा है, बल्कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देरी से इसलिए मिल रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान करने जा रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। आशा करती हूँ प्रियो कि जकरिया और एलीशिबा की कहानी का यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी।